प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन होने वाला है और जिसको लेकर सारी तैयारियां की जा रही हैं और माना जा रहा है करीब 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु यहां पे आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और भव्य और दिव्य संगम नगरी में इस आध्यात्मिक महत्व को अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन ये सब होगा निःशुल्क, क्योंकि इसके पहले आपको बता दें कि जो कुंभ का मेला होता था उसमें टैक्स देना पड़ता था। जी हम बात कर रहे हैं मुगलों और उसके बाद अंग्रेजों के जमाने में, जब हम गुलाम थे, जब हमारे ऊपर मुगलों का शासन था या फिर हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय हम जो सनातन धर्म के लोग मानने वाले थे वो कुंभ मेले में जाते थे, स्नान करते थे, बाकायदे मेला लगता था। लेकिन उसके लिए भी उन शासकों ने टैक्स लगा रखा था। मुस्लिम बादशाह ने यह नियम लागू किया था। अकबर की बात करें, अकबर ने वहां पर जजिया कर लगा रखा था। हालांकि बाद में उसने टैक्स खत्म किया, लेकिन संगम यानी कुंभ मेले पर टैक्स लगा रखा था, वो कर लेता था। और अंग्रेजों ने भी इससे खूब कमाई की। तो भाई आप देखिए, साल 2025 में यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने वाला है। इसको लेकर तैयारियां अब अंतिम चौड़ पे हैं। महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जो हर साल 12 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस मेले के महत्व को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी जमाने में कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से लगान वसूला जाता था? जी आप सही सुन रहे हैं। आज भले ही लोग बिना किसी एंट्री फीस के कुंभ मेले में जा सकते हैं, लेकिन मुगलों के राज में, अकबर के समय में कुंभ मेले में घुसने पर पहले टैक्स देना पड़ता था, यानी वहां लगान देनी पड़ती थी। इतिहासकारों के मुताबिक जजिया कर खत्म करने वाले अकबर ने पहली बार कुंभ मेले पर टैक्स लगा दिया। वो लगान वसूलता था हिंदुओं से। मुगल बादशाह ने तो यह कर वापस ले लिया, लेकिन मुगलों के पतन के बाद अंग्रेजों का जब समय आया, उस वक्त भी कुंभ का आयोजन होता था। अंग्रेजों के लिए कुंभ का मेला किसी कौतूहल से कम नहीं था। लाखों की संख्या में लोग गंगा नदी किनारे पहुंचते थे और वहां पे आस्था की डुबकी लगाते थे। अंग्रेज कुंभ को लेकर बहुत सतर्क हो गए। इस महापर्व में आने वाले लाखों की भीड़ देखकर उनको लगता था कि कहीं कोई क्रांति यहां से न पनप जाए, और इससे बचने के लिए वो बहुत निगरानी रखते थे, कड़ाई वहां रखते थे। सुरक्षा के नाम पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए, जैसे कि कुंभ से जुड़े एक आदेश में तीर्थ पुरोहितों यानी पंडितों से कहा गया कि वो अपने तंबुओं में किसी भी यात्री को न रुकने दें। जो पहले जो उनके यहाँ रुका करते थे, अब वो ना रुकने पाए। लेकिन अंग्रेज आस्था के सैलाब को रोक नहीं पाए। अंग्रेजों के तमाम रोक के बावजूद लाखों की संख्या में लोग पहुंचते थे, कल्पवास करते थे, अपने तंबुओं में साधु संतों के बीच रहते थे, उनके प्रवचन को सुनते थे। कुंभ का वैभव बढ़ता गया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जड़े जमने के साथ साथ अंग्रेज अब ये समझ गए थे कि कुंभ अब उनकी आमदनी बढ़ाने का एक जरिया हो सकता है। अंग्रेज सरकार ने 1810 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत माघ मेले में लगान की वसूली शुरू कर दी, टैक्स लेना शुरू कर दिया। तीर्थयात्रियों, संतों, तीर्थ पुरोहितों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। उत्तर पश्चिम प्रांत के सचिव AR रीड ने 1882 में हुए प्रयाग कुंभ मेले का ब्यौरा बनाया और उसके मुताबिक मेले में 20,228 रुपए खर्च किए गए, जबकि राजस्व के रूप में 49,840 रुपए यानी लगभग 50,000 रुपए, यानी करीब 2 गुना से अधिक की कमाई हुई, मुनाफा हुआ। और ये कमाई कैसे हुई? मेले में आने वाले नाई, माली, नाविक, कनात फेरी वाले, बैलगाड़ी वाले, घोड़े वाले, इनसे लगान वसूला गया। अंग्रेजों ने 1870 से कुंभ आयोजन को अपने हाथ लिया, यानी हर साल कुंभ के मेले का आयोजन होता था और बाकायदे अंग्रेज सरकार अपने हिसाब से उसको करवाती थी। यहीं से पहला आधिकारिक कुंभ था और पहले आधिकारिक कुंभ मेले की शुरुआत होती है। ब्रिटिश राज में प्रयाग में 1870 के बाद 1882, 1894, 1906, 1918 और फिर 1930 में कुंभ मेले का आयोजन किया गया। तो ये आप देखिए किस तरीके से अंग्रेजों ने इससे टैक्स कमाया और कमाई का जरिया बनाया। लेकिन हिंदू आस्था में कोई कमी नहीं आई, चाहे वो मुगल बादशाह हो
या फिर अंग्रेज उनके आगे झुके नहीं। और आस्था का ये जन सैलाब गंगा के किनारे प्रयागराज में दिखता है और वहां लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। इतिहास में 12वीं शताब्दी से ही कुंभ के भव्य आयोजन का जिक्र मिलता है। हालांकि सीधे तौर पर कुंभ का इतिहास कहीं दर्ज नहीं किया गया। आजादी के बाद भारत में पहला कुंभ प्रयागराज में 1954 में लगा था और इस समय तक कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई थी। हालांकि इससे जुड़ी एक दुखद घटना भी है जिस पर आपने कई फिल्में देखी होंगी। यहाँ भगदड़ हो गई थी। जी हाँ, मौनी अमावस्या के दिन 3 फरवरी को शाही स्नान के दौरान यहाँ भगदड़ मची, जिसमें 800 लोगों की जान चली गई थी। हजारों लोग अपने परिवार से बिछड़ गए थे। लेकिन इन सब के बीच हमारी आस्था में कोई कमी नहीं आई और हर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है और सफलतापूर्वक होता है। और इस बार भी सरकार की तरफ से दिव्य और भव्य महाकुंभ की व्यवस्था की गई है, जिसमें करोड़ों की संख्या में भक्त आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। नमस्कार।